हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर का ऑनेस्ट ट्रुथ। इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, ओपन होती हैं, जनरल रीडिंग होती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात को समझा करें, और रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपके पार्टनर का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है इस रिलेशनशिप में। वेट। ओके, ठीक है, चलो। आपके पर्सन का इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है। ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। मेडिटेट करें, आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ, इस कनेक्शन से रिलेटेड क्या ऑनेस्ट ट्रुथ है आपके पार्टनर का। ऑनेस्ट ट्रुथ, योर पार्टनर, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में कनेक्टेड थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे अनरिक्वाइटेड लव रहा, जैसे मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा रहा। अटैचमेंट भी फील होती थी, लेकिन यहाँ पर और अटैचमेंट और जैसे ख्वाहिशात वो पूरी नहीं हो सकी। बहुत ज़्यादा कनेक्शन आप लोगों ने एक दूसरे के साथ दूर होते हुए भी एक दूसरे को फील करा है। बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कनेक्शन में आप लोग कनेक्टेड रहे हैं। ठीक है, जैसे ऐसा फील होना कि जैसे हम इस इंसान को जानते हैं। ठीक है, ऐसी कनेक्टिविटी फील होना आपकी। अगर आपको फील हुआ है ऐसा कि आप इस जब आपने फर्स्ट टाइम इस पर्सन को देखा, इस पर्सन से मिले, तब आपको ऐसा लगा कि आप इस पर्सन को जानते हैं। चाहे आपने इस पर्सन की फर्स्ट टाइम पिक्चर ही क्यों ना देखी, लेकिन आपको ऐसा फील हुआ कि यार इस इंसान को मैं जानता हूँ या जानती हूँ। ठीक है, जैसे मतलब कि आप एक फिजिकल वर्ल्ड में आपने कभी नहीं देखा था, लेकिन एक होता है ना, एक बस कुछ कनेक्शन किसी के साथ फील होता है। तो यही चीज़ आपके पर्सन को भी फील हुई, यही चीज़ आपके पार्टनर को भी फील होती रही कि आपके पर्सन आपसे बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से कनेक्टेड हैं। चाहे आप लोग का रिलेशनशिप कितना ही डिफिकल्ट अनरिक्वाइटेड सा रहा, रिक्वायरमेंट आप दोनों ही एक दूसरे की पूरी नहीं कर सके, लेकिन एक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल आप लोग के बीच जैसे बना हुआ था। अगर आपको ऐसा लगता था कि सिर्फ आपकी तरफ से ऐसा कुछ है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से भी यही सब कुछ था। जैसे आपके लिए बहुत कनेक्टेड फील करना, आपके साथ बहुत जुड़ा हुआ फील करना, आपके साथ जैसे आपके पर्सन भी जैसे आपके लिए एक फीलिंग्स फील करना, आपके लिए जैसे इमेजिनेशन में रहना, आपको फील करते हैं ना। सिर्फ आपने ही नहीं करा, ये ऑनेस्ट ट्रुथ है आपके पर्सन का, या आपके पर्सन ने भी किया। ठीक है, क्लैरिफाई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आपके पार्टनर का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है। क्लैरिफाई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। बिल्कुल। आपके मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर भी जैसे आपको ऐसा फील होता रहा ना कि आप ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप ही बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सोचते हैं और इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। शायद इस पर्सन की तरफ से शायद आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आपके ही अंदर इतनी अटैचमेंट और इतनी कनेक्टिविटी इस पर्सन में नहीं है। ये आपके पर्सन का एक ट्रुथ है, एक ऑनेस्ट ट्रुथ है। ये पर्सन वर्गो हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, वर्गो, टॉरस, एरीस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, आप जिसको डील कर रहे हैं। लेकिन एक ट्रुथ ये है, आपके पार्टनर का भी अट्रैक्शन, आपके पार्टनर का भी अटैचमेंट आपके साथ सिमिलर था। लेकिन बस प्रॉब्लम ये था कि एक पैशनेटिव आपके पर्सन की तरफ बहुत पैशन बहुत ज़्यादा फील करा आपके पर्सन आपकी तरफ। एक जैसे एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को आपसे रही, एक अटैचमेंट रही। ठीक है, जैसे टॉक्सिक अटैचमेंट थी, जैसे अननेसेसरी। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि जैसे एक ऐसी अटैचमेंट है, ये पर्सन इस अटैचमेंट का क्या करे, मतलब कि ये मुकम्मल भी नहीं हो सकती, ये पूरी भी नहीं हो सकती, और लेकिन ये अटैचमेंट भी। जैसे आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हैं। जो फीलिंग्स आपने फील करी, जो डीप डाउन सोल में जाकर सोच कर आपने इस पर्सन के बारे में बैठे बैठे आप अपने पार्टनर के बारे में सोचने लग जाते थे, चाहे इस रिश्ते में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। सॉन्ग सुनते हुए इसको मिस कर लेना, सॉन्ग सुनते हुए इस पर्सन को याद करना, सॉन्ग ऐसे सॉन्ग सुनना जैसे आपकी स्टोरी से रिलेट हो रहे। या तो आप लोग एक दूसरे को कोई मैसेज टेलीपैथिकली एक दूसरे को जैसे डिलीवर कर रहे हैं सॉन्ग से थ्रू। तो आपके पर्सन ने भी उस सिमिलर वे में महसूस करा, आपके साथ वही अटैचमेंट, वही कनेक्शन आपके पार्टनर फील करते रहे। अगर आपके पर्सन ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा है आपके सामने, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव, पैशनेटिव, बहुत ज़्यादा एक आपके पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहा है। आप
ये पर्सन मेल था या फीमेल थी, ये भी आपको चाहे दुनिया एक तरफ, अपनी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर्सन का जो अट्रैक्शन था ना, जो एक वो आपके साथ कनेक्ट होता था, जो इस पर्सन का जो जैसे मैग्नेटिक पुल था ना, वो आपके साथ एक जैसे पुल, एक एक ऐसे एक पुल की तरह इस पर्सन के माइंड में अट्रैक्शन आपको लेकर बनी रहती थी। जैसे एक ये पर्सन कहीं भी चले जाए, लेकिन ये पर्सन आपको कभी अपने माइंड से नहीं निकाल पाया, ठीक है। क्या मुझे लगता है कि आप लोग के बीच रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस पर्सन ने यही फील करा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं जीना चाहता, या मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन बहुत था इस पर्सन का आपको लेकर, आपको आपकी ब्यूटी को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, आपके एक मतलब कि एक ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत अट्रैक्टिव रहा। जैसे इस पर्सन को अपना मन पसंद इंसान मिल गया, जैसे आपको फील होता है ना, मेरा मन पसंद पर्सन मिल गया, या एक मेरी जैसा मैं चाहता था, मेरी एनर्जी में फिट इन होने वाला वो पर्सन मिल गया। आपके पार्टनर को भी सिमिलर ऐसा ही फील हुआ था। इस पर्सन ने उस चीज को बोला नहीं आपके साथ, मतलब कि पर्सन खुद में ही समझता रहा कि क्या ट्रुथ है इस रिश्ते का, ये क्यों मुझे इतना अट्रैक्टिव, मैं अपनी जिंदगी में और भी लोगों से मिला हूँ या मिली हूँ, मुझे क्यों इस पर्सन की तरफ इतना पुल फील होता है, ठीक है। मैं क्यों इतना अट्रैक्टेड रहता हूँ या रहती हूँ उस इंसान की तरफ, मैं क्यों ये ना चाहते हुए भी इंसान मेरे दिल दिमाग में घूमता रहता है या मेरी सोचों में आ जाता है, ठीक है। आप लोग जैसे अटैचमेंट में रहे हैं, इस कनेक्शन में एक अटैचमेंट रही है, चाहे वो अटैचमेंट टॉक्सिसिटी में चेंज हो गई या टॉक्सिक रही हो, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिकेशन है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही है ये अटैचमेंट, ठीक है। क्योंकि ये अटैचमेंट, ये कनेक्शन जैसे कंप्लीट तरीके से आप लोग मिल भी नहीं सके और दूर भी नहीं हो सके, ठीक है। ये वो वाला कनेक्शन रहा है, आपके पार्टनर का ऑनेस्ट ट्रूथ इस कनेक्शन से रिलेटेड और क्या है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहा है, ठीक है। ये बात माने ना माने, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अगर आप चाहते थे इस पर्सन से एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना, वही सेम ऑनेस्टली इस पर्सन के अंदर डिस्कशन, ये पर्सन भी अपनी फीलिंग को डिस्कस करना चाहता था, जो आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स थे उनको डिस्कस करना चाहता था, इतने कुछ बैड बिहेवियर्स के कुछ नेगेटिविटी आपके साथ की थी, जिसके लिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग ये पर्सन माफी भी मांगना चाहता था, लेकिन अट्रैक्टेड बहुत रहा। ये पर्सन जैसे कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सका, जैसे अंदाजा नहीं लगा सका कि प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन जैसे आप चाहते रहे ना कि आप लोग बैठकर बात करें प्रॉब्लम क्या है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के भी माइंड में ये बात बहुत बार आई कि एक पुरसुकून होकर एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि इस पर्सन को फील होता रहा कुछ गलती कर रहा है या तो आपको हर्ट हो रहा है, तो ये उस चीज़ की माफ़ी मांगे, ठीक है। इस पर्सन को ऐसी फीलिंग्स रही हैं, आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ है ये। क्लैरिफाई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये पर्सन मेरे व्यूअर से क्या बात करना चाहते थे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में। इस पर्सन का अट्रैक्शन, ये पर्सन आपको जैसे पसंद करता आया है, लेकिन इसने कभी खुलकर इस चीज़ का इजहार नहीं करा या आपको कम्प्लीटली बताया नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। आप आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को छोड़कर मूव ऑन नहीं करना चाह रहे थे, और ये कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये आपके साथ आगे चल नहीं सकेगा, इसलिए इसने आपको कभी भी खुलकर अपनी बातें नहीं बताई कि नहीं आगे फ्यूचर नहीं हो सकेगा। क्लैरिफाई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, क्या बात करना चाहता था ये पर्सन आपसे। ओके, ये हमेशा छुपाता रहा इस पर्सन को भी, जैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा एक होता ना, एक जैसे दिल से कनेक्ट होना, वो कनेक्शन फील हुआ था आपकी तरफ, इसने इस बात को हमेशा आपके पर्सन ने आपसे छुपाई है, ठीक है। ये पर्सन जैसे दिल से जानता था कि जो दिल से अट्रैक्शन और एक जो फीलिंग्स फील होती है ना, जो एक दिल से जो कनेक्ट, एक बॉन्ड जो फील कर पाता है आपसे, ये कभी नहीं कर पाया किसी और के साथ। ऐसा एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था आप लोगों का, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगा कितना ही सिंगल और इंडिपेंडेंट इसने शो करा, लेकिन जो बैलेंस इस पर्सन को आपके आने के बाद अपनी लाइफ में फील हुआ, इवन के इंडिविजुअल सेल्फ होने के बावजूद, एक इंडिपेंडेंट इंसान होने के बावजूद, जो बैलेंस इसने आपके साथ फील करा वो किसी और के साथ फील नहीं करा। ये हमेशा ये बात छुपाता आया है, ठीक है। एक ऑनेस्ट ट्रूथ है आपके पर्सन का, ये बात आपके पर्सन हाइड करते आए हैं, ठीक है। चाहे कितना ही आपको गोस्ट कर रहे थे, चाहे कितना ही आपको निग्लेक्ट कर रहे थे, चाहे कितना ही आपको इग्नोर कर रहे थे, इस पर्सन का एक बैलेंस जो था ना, वो आपके आने से बना इसकी लाइफ में। इसने जो लव को एक समझा है, ठीक है, जो इसके अंदर एक बैलेंस मेंटेन हुआ है, सिंगल इंडिपेंडेंट होने के बावजूद एक जिसने अपने अपनी लाइफ में एक बैलेंस को फील करा, वो आपके आने के बाद, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील होता था कि आप इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कुछ भी कर ले ये कनेक्शन रिमूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस पर्सन को ये बात फील होती थी, ऑनेस्ट ट्रुथ।
मेरे व्यूवर के पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या रहा है, आपके पार्टनर का ऑनेस्ट ट्रुथ इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर क्या रहा है। आपके पर्सन ने बहुत सी चीजें आपसे हाइड करी है, मुकम्मल तौर पर कभी भी अपने दिल की बात कभी आपको बताई नहीं। न्यू लव, ओके ओके। आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और पर्सन को भी अपनी लाइफ में लाए हैं, किसी न्यू लव को भी एक्सपीरियंस करा है प्लेफुल एनर्जी में जाकर। जैसे कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक प्लेफुल एनर्जी में, या तो बहुत ज़्यादा जैसे हैंग आउट करने वाली एनर्जी में, एक डेटिंग करने वाली एनर्जी में इसने किसी और को भी डेट किया है। क्लैरिफाई न्यू लव, यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी क्यों है। इसने आपको रिलीज किया है अपनी लाइफ से, ठीक है, आप लोग के बीच एंडिंग भी आई होगी, मतलब कि इसने आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर कुछ और अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करने की भी कोशिश करी है, ठीक है। एक न्यू लव जैसे एक्सप्लोर करते हुए किसी इंसान की तरफ मूव कर जाना। आप लोग के बीच कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस पर्सन को ऐसा लगता था वो सॉल्व नहीं हो सकती इन फ्यूचर, ठीक है। क्लैरिफाई न्यू लव, यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी क्यों है, ये पर्सन क्या छुपा रहा है मेरे व्यूवर से, ऑनेस्ट ट्रुथ इस पर्सन का क्या है मेरे व्यूवर से रिलेटेड। बिल्कुल आपके पर्सन ने आपकी तरफ कोल्ड होकर कोई ऐसा भी फैसला किया है। बिल्कुल आपके पार्टनर ने कोई आपके, आप जिससे जब ये पर्सन आपको वो नहीं दे पा रहा था, तो अपनी लाइफ में इसने किसी और को भी जैसे डील किया है, ठीक है, डेट किया है। कोई और पर्सन भी इस पर्सन की लाइफ में रहा है, जैसे इंटरनेट के थ्रू इस पर्सन की उसके साथ कनेक्टिविटी हुई हो, लेकिन इस पर्सन ने उसको आपके साथ कंपेयर किया है, ठीक है। कंपैरिजन वाली एनर्जी, बहुत कोल्ड पर्सन रहा है ये पर्सन, ठीक है, एक कोल्ड एनर्जी में था, लेकिन इस पर्सन ने उस रिश्ते को कंपेयर किया है, बहुत ज़्यादा उस रिश्ते को जैसे कंपेयर करना और उस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन ने आप आपको जब अपनी लाइफ में जब ये लाना नहीं चाहता था, जब इसने आपको या तो एक ब्लॉक किया था या बैक स्टेपिंग की थी इसने आपको, उस टाइम इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन जरूर आया था, ठीक है। कोई और न्यू लव को इसने अपनी जिंदगी में जरूर एंट्री दी थी। इस कोल्ड डिटैच इंसान ने अपनी लाइफ में किसी और को मौका जरूर दिया था कि आपको ये भूल जाए कंप्लीटली, जब ये चीज बनी नहीं सकती इसको कंप्लीटली रिलीज कर दे और अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन को लाए। लेकिन इस पर्सन ने उस पर्सन को लाने के बाद प्रैक्टिकली होकर फैसला किया था, दिल का फैसला नहीं था, दिल का फैसला इस पर्सन को लगता था दिल का फैसला आपके साथ हो सकता है, कहीं ना कहीं आप इसके दिल में जगह बना चुके हैं, या तो आपसे कहीं ना कहीं दिल में इसको फीलिंग है कि आपके साथ कनेक्ट होता है, चाहे कितना ही कोल्ड रह ले, लेकिन इसके दिल में कि आपके साथ जो फील हो रहा था ना, लेकिन फ्यूचर नहीं देख पा रहा था, इसलिए इसने आपको एक प्रैक्टिकली फैसला किया, इसने आपको रिलीज कर कर आपके साथ सब कम्युनिकेशन ब्रेक कर इसने किसी और को एंट्री जरूर दी थी, लेकिन इसने आपको कंपेयर किया किसी और के साथ, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी और के साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में जरूर गया है। आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ ये है, जब आपको छोड़कर गया है तो उसकी लाइफ में कोई और जरूर आया, एक प्लेफुल एनर्जी, किसी के साथ एक फन फ्लर्ट करना, किसी के साथ एक जैसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश इसने पर्सन ने जरूर करी है, लेकिन इस पर्सन को वो सब कुछ नहीं फील हुआ। ये पर्सन आपकी चीजें इस पर्सन में ढूंढता रहा, जो ये कंपेयर कर रहा था ना, कंपैरिजन में गया ये पर्सन, आपको कंफ्यूज रहा, मतलब कि इसने स्टार्ट तो कर लिया वहाँ, वो सब कुछ, वो फीलिंग्स नहीं फील हुई, वो वो एक सेटिस्फेक्शन और बैलेंस फील नहीं हुआ, तो मतलब कि कंफ्यूजन ही रही वहाँ पर भी, ठीक है, एक कंफ्यूज स्टेट ही रही, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा वहाँ पर भी, कंफ्यूज ही रहा ये पर्सन, ठीक है। जिसने आपको छोड़कर गया था, या जो आपसे ये आपको इसने बताया नहीं, जब ये आपकी सिचुएशन से निकल कर गया, ये स्टार्टिंग में जो आपको बैक स्टेप करके गया, इसने किसी और को चूज जरूर करा है उस टाइम, ठीक है। आपको कंप्लीटली ब्लॉक कर या कंप्लीटली खत्म कर ये एक इस रिश्ते में आपको कभी ना कभी जरूर छोड़कर गया है। जब ये छोड़कर गया, इसने किसी और को डील करा है। ऑनेस्ट ट्रुथ आपके पर्सन का और ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, ये शायद अभी बात आपको पता ही नहीं है, ठीक है। दिस कुड बी द वन, ठीक है, इस पर्सन का दिल जैसे दिस कुड बी द वन, मुझे मैं ये कह रही हूँ ना, आपके पर्सन को जैसे किसी और को डील करने के बाद कीप एन ओपन माइंड, आपके पर्सन का माइंड जैसे ओपन हुआ है कि पर्सन एक को डिपेंडेंसी सी आपसे महसूस कर रही है इसमें, कि जैसे कुछ भी कर ले ये आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा, आप इस पर्सन को एक वन एंड ओनली की तरह लगते रहे हैं, चाहे इसने कभी आपको एक्सप्लेन नहीं करा, कभी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करा, या कभी आपको बताया नहीं इसके दिल में आपके लिए क्या, लेकिन इस पर्सन के दिल को ये बात का एहसास हो चुका था जब इसने किसी और को डील करा, या अपनी लाइफ में आपको बैकस्टेप करके जब इसने किसी और को एंट्री दी, इसने कुछ ही टाइम में, जैसे 1 मंथ के बाद ही आपको और उस पर्सन को जैसे ये एक जगल करने लगा, कंपैरिजन करने लगा, ये कंफ्यूज हो गया टोटली, मतलब कि जो उस इंसान में वो इसमें नहीं है, या आपको ढूंढने लगा उस इंसान में, तो इस पर्सन को समझ में आया दिस कुड बी द वन, ये जो पर्सन है ये एक है, इसने मेरे दिल में सडन जगह बनाई, जो अट्रैक्शन जो कनेक्शन इस पर्सन से फील होता है वो मैं किसी और से फील नहीं कर पाऊंगा, ना कर पा रहा हूँ, ठीक है।
इस पर्सन को जैसे को डिपेंडेंसी सी फर्स्ट टाइम महसूस हुई जब इसने किसी और को डील करा आपको छोड़कर। पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि आपको छोड़ देगा, ब्लॉक कर देगा, सिचुएशन खत्म, किसी और को ले आएगा, चीजें वो हो जाएंगी। जब इसने किसी और को डील करा, जो आपकी अच्छाइयाँ इसको जो समझ में आना स्टार्ट हुई, आपका बिहेवियर, आपका लव इसके लिए जो एक क्लीन और एक बिल्कुल ऑनेस्ट रहा है, तो वो सब इसने महसूस करा। फिर इसको ये बात समझ में आई, नहीं आप जैसा कोई नहीं। फिर इसने आपके ऊपर अपने अपने आप को आपके ऊपर डिपेंडेंट, इसको फील हुआ कि इसको जैसे आपकी आदत हो चुकी है, आपके वो लव की, आपके वो एक केयर की, आपके वो प्यार की आदत हो चुकी है, चाहे ये एक्सेप्ट करे ना करे। इसके अंदर एक बात आ गई, दिस कुड बी द वन, ठीक है, आप जैसा कोई नहीं, या आप एक वन एंड ऑल नहीं है। जो इसको समझ में आए, जो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन जो फर्स्ट टाइम किसी ने दी वो आपने दी, जो इसको लगा है कि हाँ यार कुछ ये मेरे टाइप का, ये मेरे टाइप का इंसान है, मुझे जैसा चाहिए था वो मिल चुका है, किसी और को डील करने की बात लगा। जो ये पर्सन लग रहा था ना, इसको लग रहा था कि 2-4 दिन की बात है, आई गई बात है, इसको छोड़ूंगा कहीं और जाऊंगा, सब चीजें सेटल हो जाएंगी। इसने वो सब कुछ भी करके देखा। फिर क्लैरिफाई, दिस कुड बी द वन। बिल्कुल, आपके पार्टनर ने वो इमोशंस फील करे। 10 ऑफ पेंटिकल, देखें यहाँ पे कैसी एनर्जी, ये पर्सन को समझ में आया कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। इसने ये बात होल्ड बैक करी, जब इसने किसी और को डील करा, इसको समझ में आया कि आसान नहीं है आप जैसा इंसान मिलना, आपके लिए इमोशंस ये कैरी कर रहा है। उसको फर्स्ट टाइम पता चला इसके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, इसके दिल में आपके लिए प्यार है, मतलब कि आप डिजर्व करते हैं बैलेंस, या आप डिजर्व करते हैं वो लव, वो केयर, ठीक है। मतलब किसने होल्ड बैक करके रखी, साइलेंट रहा, कि इसको समझ में आ चुका था उस टाइम कि आप मैरिज मटेरियल हैं, कमिटमेंट वाले पर्सन हैं, आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने वाले इंसान हैं, आप किसी की भी लाइफ में एक हैप्पीनेस और एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए आप इनफ हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इसको किसी को डील करने के बाद अंदाजा हुई, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, इसने इमोशंस अपने दिल में, दिमाग में आपके लिए बहुत रखे हैं। आपको जब इसने पहचाना कि आप एक वन एंड ओनली की तरह हैं, आप जैसा कोई नहीं, मतलब कि आप सिर्फ एक हैं आप ऐसे, ठीक है। जिसने इसके जिसको दिल और दिमाग ने एक्सेप्ट करा है, ये किसी इसका दिल दिमाग हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, इसके दिल और दिमाग ने एक ही टाइम में आपको एक्सेप्ट करा, आपके लिए लव फील करा, आपके लिए इमोशनल साइड इसने अपने आप में देखी, ठीक है। आपका बुरा नहीं चाहा इसने, चाहे इसने आपको वो दिया नहीं दिया, लेकिन इसने आपके कभी आपका फिर बुरा नहीं चाहा इसने। इसको समझ में आ गया क्योंकि आप इसका बुरा नहीं चाहते, आप इसके लिए नेगेटिव नहीं है, आप इसके लिए बुरे नहीं है, ठीक है। चाहे ये आपको बैलेंस दे रहा था या नहीं दे रहा था, लेकिन इसको ये बात समझ में आ गई कि आप एक मैरिज मटीरियल, एक कमिटमेंट वाले पर्सन है, ठीक है। ओके, ऑनेस्ट ट्रुथ, ये आपके पर्सन का ट्रुथ है। ये किसी और को डील करने के बाद आपकी रियलाइजेशन, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आई है, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, इस पर्सन ने उस टाइम एक सेल्फ लव में ऑपरेट करना स्टार्ट करा, ठीक है। एक सेल्फ लव वाली एनर्जी है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, इस पर्सन को फिर समझ में आया यहाँ पर एक लव करना, आपके साथ कनेक्ट होना सेफ है। आप एक डेंजरस पर्सन नहीं है, आप एक ऐसे पर्सन नहीं है कि जिसके साथ ये लव नहीं कर सकता। फिर एक पैशन इस पर्सन ने अपने अंदर एक एक्सपीरियंस करा, आपको लेकर लव एक्सपीरियंस करा, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, ये पर्सन अपने आप को फ्री करना चाह रहा था। मतलब कि अगर ये किसी फेयर में था कि आप इस पर्सन का यूज कर लेंगे, आप इसको बैकस्टेप कर देंगे, आप इसको, मतलब कि इसको ट्रस्ट नहीं था, मतलब कि फिर इसने अपने आप को एक ऐसी जगह से निकालने की सोची जहाँ ये फंस चुका था। मतलब कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था मुकम्मल तौर पे, इसने फिर अपने अपना अपना कंट्रोल इश्यूज ने रिलीज करने का सोचा वेरी सून। इस पर्सन का आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट मिल सकता है, बिल्कुल यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज था। लेकिन जब इस पर्सन ने किसी और को डील करा है ना, ट्रस्ट आपके ऊपर जब हुआ है, तब इस पर्सन को ये बात समझ में आई है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर है, आपके साथ इस पर्सन की केमिस्ट्री यूनिक, एक ट्रू लव जैसी केमिस्ट्री है, ठीक है। रिकनसाइलेशन, आप लोग का यहाँ पे रिकनसाइलेशन पॉसिबल है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर इस वक्त सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके पार्टनर को सेफ लग रहा है आपके साथ लव करना, एक पैशनेटिव एनर्जी में है। लेकिन ये पर्सन अगर यहाँ पर किसी फेयर में था कि आप इसको बैकस्टेप कर देंगे, या आप इसके लिए मतलब कि आपको डिसाइड करना, आपको चूज करना, इसकी जिंदगी का गलत फैसला ना हो, किसी फेयर में था, या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, तो उस कंट्रोल इशू से बाहर निकल रहा है, अपने आप को कंट्रोल जो कर रहा था वेरी सून। मतलब कि यहाँ पर आप जब सिचुएशन ये बनेगी, तो इस सिचुएशन को ट्रस्ट की जरूरत होगी दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री महसूस करी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो था ही नहीं, एक ट्रू लव, रिकंसिलिएशन। लेकिन अब ये जो कनेक्शन आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है,
जब ये दोबारा आएगा बहुत पॉजिटिव होकर आएगा, क्योंकि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, रिश्ता भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस कर लिया अपनी ज़िंदगी में, आपको लेट गो कर कर किसी और को भी एक्सपीरियंस करके देख लिया, ठीक है। तो कुछ मिला नहीं इसको, ठीक है, आप जैसा नहीं मिला कुछ। अगर ये आपको टॉक्सिक और आपको एक नेगेटिव निगाह से देख रहा था, तो किसी और ने इस पर्सन की आपकी तरफ आंखें खोली हैं। अगर ये आपको कुछ कहना चाहे तो ये क्या कहना चाहेगा आपके पर्सन? अगर आपको कोई टेक्स्ट, कोई कॉल या मैसेज देना चाहे तो क्या देना चाहेंगे, ठीक है, आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ। ओके, लिब्रा, ये पर्सन लिब्रा हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है, सन मून वीनस राइजिंग, ठीक है। मुझे लगा था तुम चली जाओगी, देखें, तुम छोड़ जाओगी, आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि आप छोड़ देंगे इसको स्टार्टिंग में, ठीक है। क्या तुम मुझे भूल गई? अब आप शायद इस पर्सन की तरफ उस तरीके से कनेक्ट नहीं करते, बहुत टॉक्सिक हो गया था, आपने खुद को इस टॉक्सिसिटी से निकाला आपको, अब बहुत डिपेंड होने लगे थे, आपने इस पर्सन को इस चीज़ से अपने आप को इस चीज़ से निकाला, ठीक है। ओके, और आपके पर्सन का ट्रुथ क्या है, ये पर्सन और क्या कहना चाहते हैं आपसे? लेट्स सी। तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैंने कहा ना, ये पहले बात, पहले आपको आपके ऊपर इतना ट्रस्ट या आपको वो वैल्यू, आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, इसने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करा, फिर इसको आपकी इज्जत भी समझ में आई, आपका आपका हर चीज़ समझ में आई। आई लाइक यू सो मच, इट्स स्केयर मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन ये जितनी इंटेंस चाहत है ना, इसको डराती है, इसको समझ में नहीं आता ये क्या करे, ठीक है। तुम हमेशा कंफ्यूज रहे, ये आप जानते थे ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज है, कोई क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, आप जानते नहीं थे कंफ्यूज क्यों है, लेकिन ये पता था कंफ्यूज है। तुम्हें हर रोज देखता हूँ मैं, ये पर्सन आपकी पिक्चर देखता है हर रोज, या तो आपको कोई ना कोई स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। आई थिंक यू हेट मी, इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपको नफरत हो गई है, तभी आप आते नहीं है। देखें, यूनियन एंड रिकंसिलिएशन, 2 टाइम की रिकंसिलिएशन है, एक डबल कंफर्मेशन है। ये पर्सन अब आपके साथ एक ट्रुथ है, ये अब आपके साथ फ्यूचर देख रहा है। आई सी यू इन माई फ्यूचर, ये पर्सन आपको फ्यूचर में देख रहा है और आपके साथ रिकंसिलिएशन देख रहा है, ठीक है। आई डोंट डिजर्व समवन लाइक यू, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये आपके जैसा कोई इंसान डिजर्व नहीं करता, ठीक है, मतलब कि इसने कुछ गलत किया है आपके साथ। मैं तुम्हें गलत समझा, इस पर्सन ने आपको बहुत गलत समझा है, बहुत ज़्यादा ब्लेम करा है, या बहुत एक एक ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, मतलब कि कुछ एक्सपीरियंस करना ज़रूरी था, जब तक ये वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करता, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपकी आपको लेकर समझ इसको नहीं आती, ठीक है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है, इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है, किसी भी वे में करा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मैं जानता हूँ मैंने ट्रस्ट तुम्हारा तोड़ा है, इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, आप ट्रस्ट नहीं करते, अब आप अपने आप को कम्प्लीटली ओपन अप नहीं करते, आप अपने इमोशंस भी छुपाते हैं, आप जो भी फील कर रहे होते हैं, आप जो भी आपकी लाइफ में चल रहा होता है, कम्प्लीटली अब आपको कम्प्लीटली आप ओपन अप नहीं होते, कुछ ना कुछ, मतलब कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग शायद आप लोग की अब रही नहीं, आप इस बॉन्ड को अब मजबूत करने के लिए काम नहीं करते, या तो अब ऐसा लगता है आप होपलेस हो चुके हैं, आपको लगता है ये रिश्ता नहीं बनेगा, ठीक है, आप कभी भी नहीं बन सकता, बहुत कुछ हो चुका है, या अब आपको होप नहीं रही है, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन जाता ही नहीं है। बैकग्राउंड में स्टोरी कुछ और ही चल रही थी, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रांग थे इस पर्सन को, इसने किसी और को आपके ऊपर चूज किया, आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज क्यों थे, कोई स्पेसिफिक इसके माइंड में रीजन हो सकता है, आपके किसी बिहेवियर, किसी एक्शन को लेकर, ठीक है। तो इसने फिर बाद में किसी और को डील करने के बाद, या किसी और को डेट करने के बाद आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को पहचाना है, ठीक है। आपके साथ कनेक्शन को इसने वैल्यू देना जब स्टार्ट किया। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।